नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। इस वक्त मौजूद हूं दून हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, जहां पर आज ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी मुहिम है, क्योंकि रक्तदान को महादान कहा गया है और जिस वक्त एक व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसे पता चलता है कि असल में खून की क्या अहमियत होती है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, वो जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के कितने बेनिफिट्स हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर आज एनएसएस की स्थापना दिवस के मौके पर वो कितने छात्र यहाँ पर आए हैं, कितना ब्लड डोनेट अब तक वो कर चुके हैं और क्या उनका लक्ष्य है और क्या क्या स्कीम्स हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? आज आप लोग पूरे एक समूह आप लोगों का आया हुआ है और आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? लगभग कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर आज ब्लड डोनेट करेंगे? 70 प्लस बच्चे हैं जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। 120 स्टूडेंट्स हम लोग आए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने। आज एनएसएस का ऑर्गेनाइजेशन डे है। तो एनएसएस का आज आपका स्थापना दिवस है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नेशनल सर्विस स्कीम के तहत आपको सिखाई जाती हैं और कराई जाती है? हम लोग पेट डोनेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। हम लोग मिशन दिशा करते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बताते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं बहुत सारे, और प्लांटेशन ड्राइव जगह जगह पर पेड़ पौधे, क्लीननेस ड्राइव्स, ये सब हम एनएसएस में करते हैं। एनएसएस जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनाई गई एक संस्था है। ये बहुत बड़ी संस्था है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। अच्छा। ये ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रही है। तो इसमें लगभग कितने बच्चे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? 500 प्लस हैं इस टाइम पे, और वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में पता है 38 लाख बच्चे हैं। कुछ और युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अधिक जानकारी कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की जाती है, राष्ट्रीय सेवा योजना। कितने लगभग इसमें टोटल जो हैं बच्चे या व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस, आज उसका फाउंडेशन डे है। 1969 को 24 सितंबर को इस स्थापित की गई थी। एंड इसका मेन मोटिव ये था कि जो हमारा यूथ है उसको सामाजिक कार्य, कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ धकेला जाए ताकि वो लोग समाज सेवा करें। एनएसएस के अंदर अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 38 लाख वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के अंडर ये हमारी एनएसएस आती है, जिसके अंडर वॉलंटियर्स डिफरेंट इवेंट्स करते हैं। जैसे कि रक्तदान सबसे पहला जो सबसे बड़ा हमारा इवेंट है कि रक्तदान जो हम हर साल करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, वो पहला है। उसके अलावा एनएसएस की छोटी छोटी यूनिट्स हर कॉलेज में अवेलेबल है, हर कॉलेज में होती है। वैसे ही एक यूनिट एनएसएस की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में है, जिसके हम वॉलंटियर्स हैं। हमारी यूनिट में प्रेजेंटली 500 वॉलंटियर्स हैं, और हमारे पास 300 वॉलंटियर जो अभी नए बच्चे आए हैं, जिन्होंने नए एडमिशन लिया, वो आने की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो हमारे पास जो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बच्चे आते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कुछ करना होता है, समाज में कुछ बदलाव लाने होते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारे पास अभी मैं देखूँ तो 500 वॉलंटियर्स हैं जो आज करने आए हैं, वो 120 है। 70 हमारे साथ बस में आए हैं, बाकी सारे अपने व्हीकल से यहाँ पहुँचेंगे एंड यहाँ रक्तदान करेंगे। और ये जो अमाउंट है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि बच्चों को हमने बोला है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स को भी ला सकते हो जिसको रक्तदान करना है। एंड सुबह से यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं। अच्छा, तो लगभग कितना आप मान के चल रहे हैं, अप्रोक्स कितना यूनिट तक आज रक्तदान होगा? आज का जो एस्टिमेशन है वो 150 तक जा सकता है। 120 तो श्योर है कि होगा। अभी 80 प्लस हो चुका है, तो 120 तक हो जाएगा। एंड शाम तक 4 बजे तक ये कैंप है, तो 4 बजे तक हम एक्सपेक्ट करें कि 150 हो जाए, जो कि कम है, हमारे लिए कम है। ब्लड बैंक के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दून का ब्लड बैंक इतना बड़ा नहीं है।
ब्लड बैंक के लिए बहुत ज़्यादा है, पर हमारे लिए कम है, क्योंकि हमारी हर साल जो हम कैंप करते हैं 2 बार, उसमें हम एक कैंप में ही करीबन 600 यूनिट रक्तदान कर देते हैं, 600 यूनिट। तो हमारा हर बार का योगदान बहुत बड़ा है, और हम इकलौती ऐसी NSS यूनिट, इकलौती ऐसी संस्था है तो देहरादून में इतने बड़े अमाउंट पे ब्लड डोनेट करती है, और देहरादून में भी ऐसी कोई संस्था नहीं जो इतने बड़े अमाउंट पे ब्लड डोनेट करती है। क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो यूथ है आपके अलावा, जो लोग इन सोशल सर्विसेज में नहीं आते, या फिर एक मैसेज आपका कि ब्लड की क्या इम्पोर्टेंस है? ब्लड की इम्पोर्टेंस आप इससे देख सकते हो, क्योंकि देखिए, अगर आप आज मना कर रहे हैं ना, कल को आपके घर पे आएगा कर्मा। आज आप जो चीज़ कर रहे हैं कर्म आपको लौट के घर पे आना है। हमारे पास आज वो लोग आ रहे हैं, वो टीचर्स आ रहे हैं जो एक टाइम पे ना हमें सपोर्ट करते थे, आज उनको ब्लड की ज़रूरत है, वो NSS के पास आ रहे हैं, और हमारे वॉलेंटियर्स वो ब्लड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वही है कि आज आप उस चीज़ को मना कर रहे हैं, कल को वो आपके घर में हो सकती है, ठीक है। आज आप किसी के एक्सीडेंट में मदद नहीं कर रहे, आप किसी के एक्सीडेंट में हो गया, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे, या किसी रीज़न से आप सोच रहे हैं नहीं करना, मैं डरता हूँ, ये करके आप ये सोच रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कल को अगर आपके घर पे आएगी तो आपकी भी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज आप अगर कदम उठाएंगे तो कल आपके लिए भी कोई कदम उठाएगा। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए भी जी के देखिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जो बात इस युवा ने कही वो संदेश है आज के पूरे समाज के लिए कि अपने लिए हर कोई जीता है, कभी दूसरे के लिए जी करते हैं। ये जो रक्तदान आज इन युवाओं ने किया है, भविष्य में ना जाने कितनी जिंदगियां बचाएगा। ये एक संदेश है आज के समाज के लिए कि आज का युवा जागरूक हो चुका है, बढ़ चढ़कर अपने फैसले ले रहा है, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और इस तरीके की जब सामाजिक गतिविधियों में युवाओं को देखता हूँ तो सच में हर्ष होता है। और ये संदेश है आप सभी के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे कि सामाजिक कार्य करने से आपको जो लाभ पहुंचता है वो लौट कर आप ही के पास आता है। एक युवा और हमारे साथ है जिन्होंने अभी अभी रक्तदान किया है, और रक्तदान करने के बाद उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, लेकिन आप इस जज्बे को देखिए कि उसके बाद भी रक्तदान करने के लिए युवा पीछे नहीं आता और बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। उससे बात करते हैं। आपने आज फर्स्ट टाइम रक्तदान किया है? यस सर, आज ये मेरा पहला दिन था तो थोड़ा कमजोरी आ गई। कैसा अनुभव रहा आपका? आप किस तरीके से फील कर रहे हैं? कमजोरी होना एक अलग चीज़ है, उसके अलावा जो मन से आपके भावनाएं आ रही हैं वो किस तरह से? सर मैं बहुत खुश हूँ। पहले भी मतलब ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा हमेशा से पार्टिसिपेशन करने का, मैं हमेशा वॉलंटियर करता हूँ चीज़ों में। और जैसे और हमारी सर ने बोला कि दूसरों के लिए हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई जीता है, एक बार दूसरों के लिए जी के देखिए, तो वो फीलिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है सर। और यहाँ हम NSS के यूनिफॉर्म यूनिट में से हैं, तो हम में से कई यहाँ डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं। तो सर हम बात करते हैं देश सेवा की, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी देश सेवा और कोई नहीं हो सकती है कि आप जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से, जितना आपके उसमें है अधिकार में आप उतना कीजिए, वो भी एक देश सेवा ही है। तो अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो अपने सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा, और जो जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की विचारधारा बदलना पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है सर। शशि उप्रेती मैम मेरे साथ हैं, जो कि डॉक्टर हैं ब्लड बैंक में देहरादून में, जिनके आज निरीक्षण में सब बच्चों का ब्लड डोनेशन चल रहा है। मैम किस तरीके से देखती हैं आप इस चीज़ को कि आज का हमारा जो युवा है वो बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में भाग ले रहा है, और खुद से ही उनके अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि हम लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए? कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे यंग जनरेशन का, हमारे स्टूडेंट्स का। आज हमारे यहाँ काफ़ी ऑलमोस्ट 70 से 75 ग्राफिक एरा के स्टूडेंट्स ने आके जो ब्लड डोनेट किया है, इससे एक बहुत ही एक तो हमारे ब्लड बैंक का स्टॉक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, दूसरा लोगों को एक मैसेज भी जा रहा है कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से, मतलब इनका कोई मरीज़ नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कॉलेज में टाइम निकाला, अपने पढ़ाई के बीच में से टाइम निकाला और ये ब्लड डोनेट करने आए टू हेल्प द पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। तो और ये ब्लड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम कहीं बना नहीं सकते, हम कहीं से खरीद नहीं सकते, और मरीज़ को जब भी ज़रूरत होती है तो उसको ब्लड बैंक से ही लेना पड़ता है, और ये इंसानों से ही लिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम सब इस
तरह से जागरूक हो जाएं। और जैसे ये बच्चों ने डोनेट किया है आज ब्लड, वैसे ही अगर सारे हमारे जो भी डोनेशन वाला जो हमारा एज ग्रुप है, जो 18 साल से 65 साल के बीच में जितने भी हेल्दी लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, वो खून दे सकते हैं। तो अगर वो देते हैं तो जो हमारे खून की कमी काफ़ी मात्रा में रहती है लोगों को, काफ़ी हम जो हमारे यहाँ वॉलंटरी डोनेशन है जिसका काफ़ी कम है नंबर, लोग यूजुअली डोनेट करने से घबराते हैं, वो कहते हैं कि हम खून देने से कमज़ोरी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ये खून आप जो भी देते हैं उसकी रिकवरी जो होती है, जो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होता है, वो तो विदिन 24 to 48 आवर्स हो जाता है। और वो जो और ये आपका जो ब्लड है हर 3 महीने के बाद आप दोबारा डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो ब्लड है ह्यूमन बॉडी में बनता ही रहता है, और इससे आप अगर आप देते हैं तो आप हेल्दी फील करते हैं, इससे आपको कोई कमज़ोरी नहीं आएगी और किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो मैम क्या अपील करना चाहेंगी आप और युवाओं से और लोगों से, मैं और इस लोगों तरीके से- की मुहिम को उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए और कैसे इस चीज़ों में पुशअप मिल सकता है? मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी जैसे ये चाहें तो हमारी जो हेल्पलाइन होती है, ई रक्त कोष एक हमारा पोर्टल है सरकार का, जिसपे कि जो वॉलंटरी डोनेशन करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और हर 3 महीने के बाद हमारी तरफ से उनको एक कॉल भी जाएगा कि आप आके हमारे को डोनेट कर दीजिए। और बाकी अगर वो चाहे तो स्वयं आके या तो टेलीफोन से या खुद आकर भी हमारे ब्लड बैंक में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आके डोनेट कर सकते हैं। और जिसके लिए कि वो चाहे तो अपने दोस्तों को और हमारी तरफ से भी उनके लिए कभी जैसे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे अभी 1 तारीख को ब्लड डोनर्स डे है जो कि NHM की तरफ से हम मनाएंगे, और जिसमें कि जो भी हमारे रेगुलर डोनर्स हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली आके और हर रेगुलर इंटरवल पे डोनेट करते हैं, उनको हम फेलिसिटेट भी करते हैं। उनको हम फेलिसिटेट करेंगे 1 अक्टूबर को, जो कि हमारे कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन किया जाएगा, वो ब्लड डोनेशन को ही और ब्लड डोनर्स को ही प्रमोट करने के लिए है। तो आप सभी ने देखा, मैम ने साफ संदेश दिया है कि ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो विदिन 24 to 48 आवर्स, मतलब 24 से 48 घंटों के अंदर, 2 दिन के भीतर ही शरीर उसकी ऑटोमेटिकली पूर्ति कर लेता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है समाचार इंडिया के माध्यम से कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में भागीदारी दें, क्योंकि अगर आप किसी का जीवन बचाने में आपका रक्त काम आता है तो आप अपने आप को महान फील करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।